गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज फिर आपके सामने संडे टेस्ट सोल्यूशन, जैसा कि आप बोर्ड पर लिखा देख पा रहे होंगे। यहाँ कोचिंग में हर संडे आपका एक टेस्ट सीरीज चल रही है, आपको मैंने पहले बता रखा है। इसका संडे का टेस्ट हुआ था, उसका सोल्यूशन एक बार फिर से हम आपको देने जा रहे हैं। इसके सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन बेटा दिया था आपका 3x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 टू अंडर रूट 6x प्लस का 2 इक्वल टू 0, प्लस का 2 इक्वल टू 0 दिया था बेटा, और कह रहा था कि मूल ज्ञात करने हैं। बहुत सरल क्वेश्चन। बच्चों को इस टाइप के क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। अगर आप बच्चा थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये बहुत इजी आपका क्वेश्चन होने वाला है। बहुत थोड़ा सा बस आपको ध्यान देना है। क्या देखिएगा ध्यान से। देखो, हम आपको बता चुके हैं कि ये इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म का है। एक ही c से बेटा क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई, और एक ही c से मल्टीप्लाई कराने के बाद हमें b लाना होता है। ठीक, यही बताया गया आपको। तो देखेंगे बेटा, अगर हम 3 की 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारा 3 दूना आता है 6, और यहां लिखा है 2 अंडर रूट 6। तो बेटा ध्यान दो, अगर हम चाहें तो 6 को लिख सकते हैं अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6, और अगर अंडर रूट 6 को अंडर रूट 6 में ऐड कर देंगे तो हमारा 2 अंडर रूट 6 आ जाएगा। मेरा रूल ये कहता है कि c की a से मल्टीप्लाई कराओ, उसको ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिडिल टर्म मिलना चाहिए। तो हमने देखा कि अगर इसकी मल्टीप्लाई कराते हैं तो इसको इस तरीके से अगर एडजस्ट करते हैं तो हमारे 2 रूट 6 आ जाएगा। ठीक है, आइए अब इसी तरीके से इसको लगाएंगे। तो देखेंगे बेटा, 3x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 x प्लस का 2 इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर माइनस का अंडर रूट 6x माइनस का अंडर रूट 6x प्लस का 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा बेटा। यहां से क्या करें, 3x स्क्वायर अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 आ गया। यहां से x कॉमन ले लेते हैं, यहां से x कॉमन ले लेंगे। तो अगर x कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा क्या, 3x माइनस रूट 6, और माइनस का ये नहीं बनेगा। एक मिनट ध्यान देंगे बेटा, ऐसा कुछ करो कि आपके दोनों ब्रैकेट्स में सेम आए। देखो, जो 6 लिखे हो इसको हम अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 तो लिख सकते हैं ना 6 को, ठीक है। और इस 3 को भी तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। ध्यान देना बच्चा, इस 3 को भी हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, और 6 को लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2। तो अगर हम चाहें तो यहां से अंडर रूट 3 कॉमन ले लें और x भी ले लें। तो यहां पर बचा अंडर रूट 3 और एक बचा x। रूट 3 यहां से जब चला गया तो बचा क्या, प्लस माइनस का रूट 2 बच गया। ठीक बेटा, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। यहां माइनस, अब देखो अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 था, अब यहां से अंडर रूट 2 निकालो तो यहां क्या बचा, अंडर रूट 3, और यहां से रूट 2 चला गया तो x माइनस का रूट 2 बच गया। ये दोनों ब्रैकेट्स बेटा आ गए आपके। ये दोनों ब्रैकेट्स आपके आ गए। इक्वल टू 0 चल रहा था, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अंडर रूट 3x माइनस का अंडर रूट 2, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अंडर रूट 3x माइनस का रूट 2 इक्वल टू 0 करेंगे। इंप्लाइज दैट रूट 3x इक्वल टू अंडर रूट 2, x इक्वल टू बेटा आ जाएगा अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3, या इसे लिख सकते हैं 2 अपॉन रूट 3। इसके इक्वल टू रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0 करेंगे। इंप्लाइज दैट
√3x इज इक्वल टू √2, तो x इज इक्वल टू √2 अपान √3, यानी यहाँ भी आ जाएगा 2 अपान √3। ठीक बच्चा, इस तरीके से पहला क्वेश्चन था, बहुत इजी, बहुत सिंपल तरीके से इन दोनों की मल्टीप्लाई कराया, 6 आया, 6 को हमने √6 इंटू √6 लिख लिया। यहाँ से हमने √3 कॉमन निकाला तो यहाँ √3 बचा, यहाँ से √3 चला गया तो माइनस का √2 बचा, यहाँ से √2 निकाला तो यहाँ पे √3 माइनस का √2, दोनों ब्रैकेट सेम थे, इक्वल 0 कर दिया, हमारे x की वैल्यू आ गई। ठीक बच्चा, आइए सेकेंड क्वेश्चन हम आपको देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान देंगे, कह रहा है 13 मीटर व्यास वाला एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा, 13 सेंटीमीटर व्यास का एक कोई पार्क है जिसका व्यास दिया है, वृत्ताकार है, एक वृत्ताकार पार्क है, ध्यान देना बच्चा, एक वृत्ताकार बेटा पार्क है। इस पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा गाड़ना है, परिसीमा पर एक खंभा गाड़ दिया, ठीक है, खंभा गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने, एक व्यास डाल दो बेटा, कोई भी एक डायामीटर डाल दो, एक हमने ए डाल दिया, एक हमने बी डाल दिया, इसे मान लो यहां पर बना लेते हैं, ये हमने खंभा लगा दिया। ध्यान देना, खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के दोनों अंत बिंदुओं पर, इस पार्क के व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर है। तो ये दोनों आपके क्या हैं, फाटक हैं। मान लिया ए से दूरी हमारी x है, ध्यान देना बेटा, ए के साथ दूरी हमने x मान ली, तो अगर इन दोनों दूरियों का डिफरेंस आपका है 7, ये वाली दूरी बन जाएगी x + 7, ठीक। और कह रहा है कि ये दिया हुआ व्यास जो है वो 13 मीटर है। हम जानते हैं वृत्त की परिधि पर जो कोण ये बना, ये आपका समकोण हो गया। अब अगर इसे लगाना है बेटा, तो मान लो ये आपका खंभा यहां पर गड़ा है, खंभा, तो हमने माना खंभे की फाटक ए से दूरी x मीटर है बेटा, क्या है, x मीटर। तो प्रश्नानुसार, ध्यान देंगे, प्रश्नानुसार बी फाटक से दूरी, भाई दोनों खंभों से दूरियों का अंतर जो है 7 है, तो बी फाटक से अगर दूरी मानोगे तो x + 7 मीटर आ जाएगी। और हमारा कर्ण दे रखा है बेटा 13 सेंटीमीटर का, ठीक। तो हम यहां पर पाइथागोरस की प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस की प्रमेय लगा देंगे, क्योंकि ये वाला एंगल हमारा 90 का है, तो ये हमारा कर्ण लंब, ये आधार और ये हमारा कर्ण हो जाएगा। पाइथागोरस की प्रमेय लगा देंगे तो हमारा आ जाएगा, इसे c मान लो, तो आ जाएगा AC² + BC² बराबर आ जाएगा AB का स्क्वायर। ध्यान देंगे बेटा, तो AC हमने मानी है x और BC मानी है x + 7 का स्क्वायर बराबर AB हमारी हो गई 13 का स्क्वायर। x² + x² + 7 7 जा a + b का होल स्क्वायर खोल देंगे बच्चा, तो a² + b² + 7 दूनी 14 AB बराबर 169। भैया x² हो जाएगा 2x² प्लस का 14x बराबर 169 - 49।
अब आ जाएगा 2x² प्लस का 14x बराबर 9 में से 9 जाएगा 0, 6 में से 4 जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 1, 2 से कट कर दो, 2 सती 14, 2 छंग 12, x² प्लस का आ जाएगा 7x माइनस का 7 बराबर 0। ये बेटा द्विघात समीकरण बन गई। अब यहां से क्या करोगे, x 12 पंचे 60 होता है, 10 छंग 60 होता है, 12 पंचे 60 होता है, 12 में से 5 घटा दोगे 7 आ जाएगा, 12 में से 5 घटा दोगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। x² प्लस 12 माइनस 5 x माइनस 60 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x² प्लस का 12x माइनस का 5x और माइनस का 60 बराबर 0। बेटा x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 12 आ जाएगा, माइनस का 5 कॉमन ले लेंगे x प्लस 12 आ जाएगा, x प्लस 12 इधर और यहाँ x माइनस 5 बराबर 0, implies that x प्लस 12 बराबर 0, implies that x इज इक्वल टू माइनस 12, x माइनस 5 बराबर 0, implies that x बराबर 5। भुजाएं माइनस की नहीं होंगी तो माइनस वाली वैल्यू छोड़ देंगे, हमारा जो आएगा वो आ जाएगा। बेटा यहाँ ध्यान देना, यहाँ लिखे दे रहे हैं, थोड़ी जगह एक्साइटेड है। तो हमने तो ए से फाटक ए से दूरी कितनी आ जाएगी, फाटक ए से दूरी आ जाएगी x बराबर 5 मीटर और फाटक बी से दूरी अगर निकालेंगे तो आपकी आ जाएगी बेटा कितनी, x प्लस 7 यानी 5 प्लस 7 बराबर 12 मीटर। ठीक बेटा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका हर समय बेटा इस समय एक एक मिनट बहुत कीमती है और घर पर बैठे रहिए, आसानी से रजाई में बैठिए, ठंडक से बचाव रखिए। इस समय सेहत का बहुत ध्यान रखेंगे बच्चा, क्योंकि ठंडक बहुत भीषण पड़ रही है और ठंडक को भी देखना है, साथ ही साथ अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी को भी ध्यान देना है, क्योंकि हम अगर थोड़ा सा भी चूके तो जान लीजिए कि आपका रिजल्ट बहुत खराब होने वाला है, हो जाएगा। इसलिए हम अपनी पढ़ाई को बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे और घर पर बैठे बैठे भी आपकी पढ़ाई होती रहेगी। अगला क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आपका पेपर में जो आया था वो देखिए क्या है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो वह इसी दूरी को तय करने में 8 घंटा क्या लेती, 8 घंटा कम समय लेती। 8 घंटा कम समय लेती तो उसी दूरी को तय करने में कह रहा अगर उसी दूरी को तय 8 घंटा 8 किलोमीटर कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। क्या करनी है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। मान लो, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर घंटा, बेटा ध्यान देंगे, x किलोमीटर पर घंटा हमने मान ली। अब कह रहा है कि दूरी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। तो भैया अगर x तो 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, करने में लगा समय बेटा ध्यान देंगे, चूंकि आपने चाल मान रखी है कितनी, x किलोमीटर पर घंटा, और कह रहा है 480 किलोमीटर की दूरी इसी चाल से चलेगी। तो हमें पता है चाल बराबर होता है क्या, चाल बराबर बेटा होता है दूरी बटा समय। क्या होता है, दूरी बटा समय। तो यहां से बेटा अगर समय निकालोगे तो दूरी बटा क्या आ जाएगी, चाल।
आ जाएगी ना। तो अब यहां पर दूरी है 480 किलोमीटर, समय निकालना है तो हमने मान लिया T1 बराबर हो जाएगा 480 बटा x घंटा। ये निकाल लिया हमने पहले एक समान चाल से। अब कह रहा है कि यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम होती, प्रश्नानुसार, क्या बेटा, प्रश्नानुसार यदि गाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल कितनी होती, पहले वाले से 8 किलोमीटर पर घंटा कम होती, तो 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय क्या हो जाता, तो समय T2 निकाल लो बेटा। 480 अब चाल हो गई x माइनस 8 घंटा। अब सुनना बेटा, ध्यान देना, क्योंकि यहां चाल घटा दिए हो, चाल आपकी घट गई है तो भैया समय ज्यादा हो जाएगा, और यहां चाल ज्यादा थी तो समय कम होगा। तेज चलोगे तो जल्दी पहुंचोगे, धीरे चलोगे तो देर में पहुंचोगे। अब आइए सवाल पढ़ते हैं, सवाल कह क्या रहा है, उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती, यानी अगर इसमें से इसे घटाया जाए तो डिफरेंस कितना आएगा बेटा, 3। कितना आएगा, 3। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार T2 माइनस T1 बराबर 3, यानी 480 बटा x माइनस 8 बराबर माइनस 480 बटा x बराबर कितना आएगा, 3। बेटा x और x माइनस 8 एलसीएम हो जाएगा तो ये x इधर जाएगा, 480x माइनस 480x माइनस 8 बराबर आ जाएगा बेटा 3, बराबर 3 आ गया। अब इसके आगे क्या करना है बेटा, क्वेश्चंस को आप वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करें, पहले क्वेश्चन को लगाने की कोशिश किया करें, अगर क्वेश्चन लग जा रहा है तो वीडियो को, अगर आपको लगता है कि हम लगा लेंगे क्वेश्चन को, हम इसकी पीडीएफ बनाकर अभी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है, आप वीडियो पेपर वहीं से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है बेटा। पेपर आपको पीडीएफ फॉर्म में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर सर्च करें विनर फिजिक्स क्लासेज बाय अवस्थी सर, आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस ऐसे ही और वीडियो पड़े हुए हैं, उनका आप लाभ उठाएं। अब बेटा आगे देखेंगे, 480x माइनस 480x, ये माइनस बेटा यहां जाएगा, 480 गुणे 8 प्लस का हो जाएगा, बटे में बेटा आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 8x बराबर 3, ठीक है। ये प्लस का, ये माइनस का प्लस का कैंसिल हो गया, 480 गुणे 8 बटा x स्क्वायर माइनस का 8x बराबर 3, 3 कट कर दें यहाँ पर, 3 एकन्ना 3, 3 छक 18, ठीक है। 160 बराबर आ जाएगा x स्क्वायर, 160 गुणे 8 आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 8x, ठीक है। 8 0 0, 8 छंग 48 के 8 हाथ लाया 4, 8 करना 8 4 1280 बराबर x स्क्वायर माइनस का 8x, तो बेटा x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1280 बराबर आ जाएगा 0। अब इसके करेंगे फैक्टराइज, ऐसा फैक्टर करो कि आपका आ जाएगा कितना, आपको लाना है, कितना लाना है, आपको लाना है 8, तो इसको फैक्टराइज कर लेंगे,
देखते हैं क्या आता है। 1280 को फैक्टराइज करेंगे, 2 छंग 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दुना 4, 2 इकन्ना 2, 2 छंग 12, 2 अठी 16, 2 चौके 8, तो 2 दुना 4 दुना 8 दुनी 16 दुनी 32, और ये बना आपका 40 के 40 से बेटा अगर 32 घटाया जाए क्या मिलेगा? 8, 8 ही तो मिलाना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 40 माइनस 32 एक्स माइनस 1280 बराबर 0। बेटा ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का 32x माइनस का 1280 बराबर आ जाएगा बेटा 0। एक्स कामन लेंगे, एक्स माइनस 40 प्लस का 32 कामन लेंगे, एक्स माइनस 40। ठीक बच्चा, अब इसके आगे चलेंगे। तो यहां पर बेटा देखेंगे x माइनस 40 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 32 बराबर 0। तो x माइनस 40 बराबर 0 इंप्लाई दैट x बराबर आ जाएगा 40, x प्लस 32 बराबर 0 इंप्लाइज दैट हो जाएगा x बराबर माइनस का 32। माइनस का होगा नहीं तो बेटा क्या लिया जाएगा? 40। यानी रेलगाड़ी की चाल आपने मानी थी, अतः रेलगाड़ी की चाल जो आएगी, रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर घंटा मानी थी आपने, और x की वैल्यू निकाली है 40 किलोमीटर पर घंटा। ठीक बच्चा, ये आपकी आगे यही पूछा गया था, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक बच्चा, लगाएंगे। हमने क्या किया? रेलगाड़ी की चाल मान ली x किलोमीटर पर घंटा, तो x से जब चलेगा बेटा तो 400 किलोमीटर जाने में समय कितना लगेगा निकाल दिया। फिर उसने कहा क्या? चाल घटा दी जाए, कितनी? 8 किलोमीटर पर घंटा। तो 8 किलोमीटर पर घंटा घटाएगी तो समय कितना लगा? तो इन दोनों का डिफरेंस जो दिया था क्वेश्चन ने, दिया था 3। सॉल्व कर दिया, मैथमेटिक्स लगी हुई पूरी, सॉल्व कर दिया। ठीक बच्चा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पेपर अभी आपको डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करके डाल देंगे, पेपर को आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा है। आप अपने अनसॉल्व वगैरह को अपने जो हमने प्रहार बैच के नाम से चलाया था अनसॉल्व, उसमें देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके द्वारा, हमारे द्वारा जो बनाया गया अनसॉल्व है। इस बार देखिएगा 70 में 70 वहीं से आने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा। ये हमारा अपना एक्सपीरियंस है। ठीक है, हर वर्ष बच्चा यहाँ पर अच्छे अच्छे नंबर्स लाते हैं हमारे गाइडेंस के द्वारा। आप जो है विश्वास के साथ कंटिन्यूअसली लगे रहिए, आपको 100% सफलता मिलेगी बच्चा, कोई आपको रोक नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? तो पहले हम ये देखें कि ये पार्क बनाना संभव है या नहीं, और उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात करनी है। अब यहां क्या है भाई? परिमाप दिया है, परिमाप दिया है बेटा कितना? 80 मीटर, और क्षेत्रफल दिया है आपका 400 मीटर स्क्वायर। बेटा ध्यान देना, अब यहां तुम कहोगे कि सर इसको हम क्या माने, आयत माने कि वर्ग? तो बेटा अभी आप कुछ नहीं मान सकते, जब तक लंबाई और चौड़ाई आप कैलकुलेट नहीं कर लोगे तब तक ना तो इसे आप आयत मान सकते हो ना ही लंब। तो हम करेंगे सर क्या, कैसे लगाएं? तो देखो परिमाप का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, सभी भुजाओं का योग जो होता है वह होता है आपका परिमाप। ठीक, ध्यान देंगे। अब यहां पर परिमाप क्या 4 गुणे भुजा मानेंगे? नहीं, 2 लंबाई होती है 2 चौड़ाई होती है। तो यहां परिमाप को लिखेंगे 2l प्लस b, 2 लंबाइयां हो गई 2 चौड़ाई हो गई, बराबर लिख लिया 80 मीटर। तो l प्लस b बराबर कितना आ गया बेटा? l प्लस b बराबर आ गया हमारा 80/2 यानी कि 40। ध्यान देना बेटा, l प्लस b बराबर आ गया 40।
अभी ना हमें एल पता है ना ही बी पता है। अब ध्यान देना, अगर ये वर्ग होगा तो भुजा स्क्वायर, और अगर आयत होगा तो एल इंटू बी। लेकिन वहां भी जान लो भुजा स्क्वायर लिखोगे तब भी तो एल अगर है तो एल को एल से मल्टीप्लाई करा दे, बी को बी से मल्टीप्लाई करा। तो यहां भी हम लिख लेते हैं एल इंटू बी बराबर 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 400 मीटर स्क्वायर आ गया। तो यहां से अगर एल की वैल्यू निकाली जाए तो बेटा 400 बटा आ जाएगा बी। एल का मान उठाएंगे और समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो आ जाएगा 400 बटा बी प्लस बी बराबर 40। भैया 400 बी एलसीएम ले लिया बराबर हो गया 40 बटे बी है तो 400 प्लस बी स्क्वायर बराबर 40 बी। ध्यान देंगे बेटा, बी स्क्वायर माइनस का 40 बी बराबर आ गया माइनस का प्लस का 400 बराबर 0। 20 20 हम 400, 20 प्लस 20 हो जाएगा कितना 40। तो बी स्क्वायर माइनस का 20 प्लस 20 बी प्लस 400 बराबर 0। बी स्क्वायर माइनस 20 बी माइनस का 20 बी प्लस का 400 बराबर हो जाएगा 0 बचा। b कॉमन लेंगे, b माइनस 20 आएगा, माइनस का 20 कॉमन ले लेंगे, b माइनस 20 आ जाएगा बराबर हो जाएगा 0। तो b माइनस 20 और b माइनस 20 बराबर 0। तो यहाँ से b माइनस 20 बराबर 0 इंप्लाई दैट b बराबर 20 और यहाँ से भी b माइनस 20 बराबर 0 यानी कि b बराबर 20। दोनों में आपका प्लस का आया है। तो l बराबर अगर आपका b बराबर 20 है तो l बराबर भी 20 होगा और l बराबर 20 है तो b बराबर भी 20 होगा। यानी पार्क की लंबाई व चौड़ाई दोनों क्या है बेटा समान है। दोनों क्या है समान है, अर्थात यह पार्क कैसा होगा एक वर्गाकार होगा। कैसा होगा बेटा एक वर्गाकार होगा। ठीक बच्चा, ये आपका हो गया क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। 5 नंबर क्या कह रहा ध्यान देंगे। एक कुटीर उद्योग, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपका एनसीईआरटी का है बेटा। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया कुटीर उद्योग वाला, बच्चे बार बार कहते हैं सर बताइए। कई बार कोचिंग में लगवाया जा चुका, अभी भी आज ही बच्चा बेटा ऐसे क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा ध्यान से, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, अभी आज ही एक बच्चा कह रहा था सर ये वाला क्वेश्चन बता दो। तुमने कहा था ठीक है अभी शाम को आपका वीडियो मिल जाएगा, आप देखिएगा ध्यान से। बच्चा जो जिसने मुझसे पूछा था उससे मैं कह रहा हूँ बेटा बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को मैं लगाने जा रहा हूँ। आप बहुत प्यार से इस क्वेश्चन को देखिएगा, स्टेप टू स्टेप आप ध्यान देंगे। बस देखो मेन चीज बेटा क्या है, मैं एक बात आपको बहुत काम की बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप मैथ को लगाते समय स्टेप ब्रेक मत करें। स्टेप ब्रेक मत करें। स्टेप ब्रेक करेंगे तो आपकी गलतियां होने की संभावना बढ़ जाएंगी बच्चा। अगर स्टेप ब्रेक करते हैं, स्टेप को शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं तो आपकी गलतियां होने की संभावना 110% बढ़ जाएगी। कोशिश ये करो क्वेश्चन बड़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन को हमें करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं बच्चा। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कोई कुटीर उद्योग है माने घरेलू छोटा उद्योग है, कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखता है कि प्रत्येक नग लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी। कितनी थी कुल निर्माण लागत? कुल निर्माण लागत आपकी थी 90 रुपया थी। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की क्या निकालनी है? प्रत्येक नग की लागत निकालनी है। तो हमने मान लिया, हम यहां पर तो फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहा है एक कुटीर उद्योग जो है आपका एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है
विशेष दिन निर्माण किए गए विशेष दिन यह देखता है कि प्रत्येक नग की लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। मान लो, देखो, एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। माना बेटा, माना निर्माण विशेष दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या मान लो x। ध्यान देना बेटा, यहीं पर बस इसी को ध्यान देना है। एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण होता है। एक विशेष दिन यह देखता है कि प्रत्येक नग की लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। अब निर्माण लागत निकाल लो। बर्तनों की निर्माण लागत अगर आप देखेंगे तो निर्माण लागत क्या कह रहा है, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। 2 गुने से 3 अधिक थी। बेटा जितना क्वेश्चन है आपका उसको पढ़ते रहिए, जो कह रहा वही करिए। तो 3 गुने से 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत दिया प्रश्नानुसार कुल निर्माण लागत क्या होगी? कुल निर्माण लागत बेटा जितने बर्तन बने और एक बर्तन की जो लागत है उससे उसको मल्टीप्लाई करा दो। भाई एक पेन बनाया गया, उसकी कीमत है 3 रुपये, तो उस दिन जितने पेन बने उनकी लागत कितनी हुई, तो 3 को एक्स से मल्टीप्लाई करा दो तो आपका आ जाएगा। तो हमने क्या किया, बर्तनों की संख्या और उनकी एक बर्तन की लागत से मल्टीप्लाई करा दी, तो वो हो गई कुल निर्माण लागत। और कुल निर्माण लागत बेटा दी है 90 रुपया। कितनी? 90 रुपया बराबर x इंटू 2x प्लस 3। तो 90 बराबर 2x स्क्वायर प्लस का 3x। अब बेटा 2x स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 90 बराबर 0। 9 दूनी 18, 180। 180 के ऐसे फैक्टर करो कि आपका आ जाए 3। 180 के कैसे फैक्टर करो, 180 के ऐसे फैक्टर करो कि आपके आ जाए 3 आ जाए। तो भैया 180 लिख लो, 3 छाक 18, 3 दूना 6, 3 लाना है, 2 दशामम 20, तो 3 तिया 9 दूनी 18 ना बना, तो 2 पंचे 10। अब देखो भैया, तो 5 तिया 15 और 2 दूना 4 तिया 12, 15 माइनस 12 कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 3। 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12x प्लस 12 15x माइनस मगर मुसाफिर डगर है मुश्किल, कठिन सफर है मगर मुसाफिर जगह नहीं है। अब बेटा क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ से 3 ले लेंगे, माइनस का 3 ले लेंगे कॉमन। 3 का ले लेंगे, 6 ले लो ना, 6 मिलेगा नहीं, 2 लाना है, तो 2 लाना है, 2 लाना है, तो 6 15 छक्का 90 बन जाएगा। 6 कॉमन ले लो, 6 दूनी 12 और 15 छक्का 90 आ जाएगा, माइनस प्लस आ जाएगा बराबर 0। डगर है मुश्किल कठिन सफर है मगर मुसाफिर
जगा नहीं है, जो पेड़ हमने लगाया पहले। ये बेटा अब क्या करोगे, अब यहां पर 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट x इक्वल टू माइनस का 15/2 और यहां से x माइनस 6 इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट x बराबर 6। माइनस में हो नहीं सकता तो x बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब आइए मैंने क्या कर लिया, ये निकाल ली कि बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत। तो बर्तनों की संख्या तुमने क्या मानी थी, बर्तनों की संख्या तुमने मानी थी x और x की वैल्यू हो जाएगी 6। तो बर्तनों की संख्या हो गई x और लागत तुमने क्या मानी थी बेटा, लागत जो तुमने मानी थी उसे देख लेते हैं। लागत तुमने मानी थी 2x प्लस 3, तो 2 गुणे 6 प्लस 3, 6 दूनी 12 प्लस 3 बराबर आ जाएगी 15। ये आपकी लागत आ गई रुपए में और ये आ गई बर्तनों की संख्या। बेटा ध्यान देंगे, करते रहेंगे अच्छे से। अगर है मुश्किल, बेटा इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। अगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर आइए नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्या कह रहा है बेटा, 6 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ध्यान देना बेटा, एक जॉन है एक जीवंती है, दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल है 24। आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। मान लो माना जॉन के पास कंचे थे x, तो टोटल कितने थे बेटा 45। तो जीवंती के पास कंचे थे कितने, जीवंती के पास बेटा कंचे हो जाएंगे तुम्हारे 45 माइनस x। कितने हो जाएंगे बेटा 45 माइनस x, दोनों 5-5। प्रश्नानुसार दोनों 5-5 खो देते हैं, तो खोने के बाद जॉन के पास बचे कंचे कितने x माइनस 5 और जीवंती के पास बचे कंचे कितने 45 माइनस x और माइनस 5। 45 से 5 गया 40 माइनस x। अब आइए प्रश्नानुसार कह क्या रहा है कि उनके गुणनफल हैं 124। कितने हैं बेटा, शर्तानुसार x माइनस 5 और 40 माइनस x खोने के बाद जो बचे संचय हैं उनका गुणनफल कितना है, उनका गुणनफल दिया है 124 124। अब क्या करेंगे बेटा मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 40x माइनस का x स्क्वायर 4 पंचे 20 200 और माइनस माइनस प्लस का 5x बराबर 124। 40 और 5 45x माइनस का x स्क्वायर
माइनस का 200 और माइनस का 124 बराबर 0। बच्चा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 45x, अब बेटा ये हो जाएगा माइनस का 324 बराबर हो जाएगा 0। क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस का 45x और प्लस का 324 बराबर 0। माइनस उधर भेज दो बेटा, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 45x और प्लस का 324, कितना, प्लस का 324 बराबर 0। अब बच्चा 324 के फैक्टराइज करो और 45 लाओ, देखते हैं कहाँ से आता है। 324, 2 एकन्ना 2, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 अट्ठी 16, 2 एकन्ना 2, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 45 लाना है, 2 दूना 4, 3 12 और 27 कितना होगा, 7 2 9 हो जाएगा, तो 1 3 39 हो जाएगा। रुक जाओ, तो और काट लेते हैं, कुछ और जुगाड़ बनेगा। 3 9 27, तो 3 3 9 2 18 2 36, और 36 और 9 कितना हो जाएगा बेटा, 45, कितना 45। एक्स स्क्वायर माइनस कितना, 3 2 दूना 4 3 12 3 36, 36 प्लस 9 एक्स, 36 प्लस 9 एक्स प्लस का 324 बेटा क्या हो गया, बराबर 0। अब आ जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस का 36x और माइनस का 9x प्लस का 324 बराबर 0। बच्चा x माइनस 36 माइनस का 9 कॉमन लिया, x माइनस 36 बराबर आ गया 0। ठीक है, तो x माइनस 36 एक ब्रैकेट में, x माइनस 9 एक ब्रैकेट में, तो x माइनस 36 बराबर 0 implies that x बराबर 36, x माइनस 9 बराबर 0 implies that x बराबर 9। ठीक बेटा, ये x की वैल्यू आ गई। तो अगर x की जगह पर आप 36 लेते हो तो जॉन के पास, सुन ध्यान देना, अगर जॉन के पास x बराबर 36 मानते हो तो जीवंती के पास कितने होंगे, जीवंती के पास हो जाएगा 45 माइनस 36 यानी 9, और अगर जॉन के पास 9 मानते हो तो जीवंती के पास आ जाएंगे 45। ठीक है बेटा, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन, बड़े प्यार से क्वेश्चन करते रहिए। अब आता है अगला क्वेश्चन, इसे बेटा इरेज कर रहे हैं, ध्यान देना। आप देखो, बिल्कुल मैथ को एक खिलवाड़ समझ लो, बिल्कुल प्यार से अगर करते जाओगे तो मैथ आपको बड़ा हलवा लगती है, लेकिन बस उसके कॉन्सेप्ट को आपको पकड़ना पड़ेगा। जब